हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो बच्चा बाड़ी? आई होप सो मजे में होंगे और बहुत बढ़िया से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। चलिए सो स्टार्ट करेंगे हमारा लास्ट लेक्चर, चैप्टर नंबर 2, इवेंट्स आफ्टर 1960। 1960s के बाद से कौन कौन से इवेंट्स हुए थे, कौन प्राइम मिनिस्टर बना था, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, उसके बाद क्या हुआ था, फिर जाकर कैसे सर्कमस्टेंसेस हुए थे, क्या क्या चीजें हुई थी, वो सारी चीजें हमने इस चैप्टर के अंदर कंप्लीट कर लिया है। और ये सारी चीजें कंप्लीट करने के बाद हमारा लास्ट 2 टॉपिक रिमेनिंग रह गया था, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं चेंजेस। इंडिया के अंदर कौन कौन सी चेंजेस आए थे, पॉलिटिकल इवेंट्स के अंदर कौन कौन से चेंजेस आए थे, एंड देन ग्लोबलाइजेशन कैसे आया था, उसके अंदर इंपॉर्टेंट कौन कौन से रोल्स थे, वो सारी चीजें हम स्टडी करेंगे आज के लेक्चर के अंदर। अगर आपने इससे पहले के लेक्चर्स को नहीं देखा है तो फटाफट से जाकर देख के आ जाओ, ताकि आपको पता चले कि 1960s के बाद क्या क्या चीजें हुई थी। ठीक है, चलिए सो स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर फटाफट से। इसे कट करते हैं और लास्ट के टॉपिक पे जाएंगे। चलो कहाँ तक हो गया था हमारा टॉपिक? ये सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए बच्चों। अगर आपने ये सारे लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर देख लो, बिकॉज ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा लर्न करने के लिए डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए। तो जब आप इस लेक्चर को देखेंगे तो ध्यान से देखिए, क्योंकि ये चैप्टर अगर आप टेक्स्ट बुक में रीड करने जाएंगे तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपको लर्न नहीं होगा, क्योंकि चैप्टर में बहुत ही लेंदी वे में उसको समझाया हुआ है। ठीक है, तो जब आप किसी एक्सप्लेनेशन को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमें याद रखना है। ठीक है, सो जाइए जल्दी से लेक्चर को देखना। जैसे ये लेक्चर खत्म कर लो, उसके बाद लेक्चर नंबर 1 और 2 को अगर नहीं देखा है तो उसे बढ़िया तरीके से देखो। ठीक है, और अगर देख लिया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि डन मैम, लेक्चर नंबर 1 और 2। ठीक है, चलो स्टार्ट करेंगे। चेंजेस इन सोशल फील्ड। चलो, अब ये सोशल फील्ड में आप जैसे देख रहे हो, आपके आसपास का एनवायरनमेंट देख रहे हो, आपके आसपास के लोगों को देख रहे हो, तो उस टाइम पर सोशल चेंजेस कैसे आया था वो हमें देखना है। ठीक है, सोशल चेंजेस के अंदर सबसे पहला ध्यान दिया गया था इंपावरमेंट ऑफ वुमेन। ठीक है, वुमेन इंपावरमेंट को इंप्रूव करना उस टाइम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इस चीज को लोगों की जो मेंटालिटी होती है कि वुमेन सिर्फ और सिर्फ घर के अंदर चूल्हा चौकी करने के लिए, खाना बनाने, बर्तन धोने और कपड़े धोने, ऐसी ही चीजों के लिए वुमेन्स बनी हुई है। वुमेन्स का पॉलिटिक्स के अंदर, वुमेन्स का स्टडी के अंदर, वुमेन्स का किसी भी अच्छे फील्ड के अंदर कोई भी रिलेशन नहीं है, उन्हें बिल्कुल भी जाना नहीं चाहिए। ऐसी सारी पर्सपेक्टिव उस टाइम के लोगों के अंदर था कि उनके अकॉर्डिंगली अगर चलते तो अभी भी वुमेन्स घर में चूल्हा चौका कर रही होती और मेल डोमिनेंट सिस्टम जो है हमारी सोसाइटी के अंदर, वही अभी तक कंटिन्यू हो रहा होता है। ठीक है, सो वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाना, वुमेन एम्पावरमेंट पर ध्यान देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था उस टाइम पर। सो उसके लिए क्या क्या किया गया था वहां पर हम ध्यान देंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी से आपको ये सारे पॉइंट्स को याद रखना है। ठीक है, चलो सबसे पहला, इन 1985 अ स्पेशल डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वाज क्रिएटेड। सबसे पहला काम ये हुआ था। सेकंड क्या हुआ था? इट वर्क टू हेल्प वुमेन एंड चिल्ड्रन ग्रो एंड इंप्रूव। इसे क्यों क्रिएट किया गया था? ताकि जितनी भी वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस है, चाइल्ड है, उन सभी को ग्रो कर सके, उन्हें डेवलपमेंट का अधिकार जो उनका है वो उन्हें मिल सके। इन सारी चीजों के लिए उनके ऊपर ध्यान दिया गया था। कब से ध्यान देना स्टार्ट किया था? 1985 में। ठीक है, 1985 में स्पेशल डिपार्टमेंट को बनाया गया था। स्पेशल डिपार्टमेंट किसके लिए बनाया था? वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए बनाया था, ताकि उन्हें भी उनका अधिकार मिल सके, शिक्षा का अधिकार, जॉब का अधिकार, जो भी राइट्स है उनके, वो सारे राइट्स उन्हें मिल सके। ठीक है, इसके लिए इसे क्रिएट किया गया था। ओके, और उस टाइम पर आपको पता ही है कि डाउरीज वगैरह बहुत ज्यादा ही चलते थे और उसी रीजन की वजह से लोग मार दिया करते थे, क्योंकि
हिंदू धर्म के अंदर दो दो वाइफ रखना अलाउ नहीं होता है, ठीक है। सो उस रीजन की वजह से वो क्या करेंगे, एक शादी करेंगे, दहेज ले लिया करते थे, सारा दहेज मिल गया, पैसे मिल गए, सारा सामान मिल गया और सब कुछ मिल गया, तो उसके बाद उस बीवी का क्या ही करना है, ठीक है। तो बीवी को मार देना, किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई रीजन ढूंढना उसको मारने पीटने के लिए, उसे जला देना, बहुत सारी तरीके उनके पास हुआ करते थे कि जिसकी वजह से वो वुमेन्स हैरेसमेंट वगैरह किया जाता था, ठीक है। उसके साथ साथ में चाइल्ड, जैसे वुमेन चाइल्ड है तो वुमेन चाइल्ड को स्टडी का अधिकार नहीं दिया जाता था, उन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं होता था, उन्हें घर के अंदर छोटे छोटे एज में ही उन्हें चूल्हे चौके वाली चीजें करवाई जाती थी और उन्हें डेवलपमेंट का कोई अधिकार नहीं दिया जाता था। क्यों? क्योंकि तुम घर में ही जाओगी, दूसरे के घर में जाकर भी खाना ही बनाने वाली हो, तो तुम्हें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह की मेंटालिटी हुआ करती थी, ठीक है। चलिए, इसके लिए उन्हें ग्रो करने के लिए इस तरह से वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए 1983 में डिपार्टमेंट बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, लॉ फॉर वुमेन्स राइट वेयर पास्ड। कौन से लॉ? प्रोविजन ऑफ डाउरी एक्ट। डाउरी एक्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया, उस डाउरी एक्ट के लिए टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ आस्किंग डाउरीज। डाउरीज जो मांगते हैं लोग, इतना सारा दहेज मांगते हैं और दहेज मांगने के बाद उनके ऊपर और ज्यादा अत्याचार करते हैं, ऐसी सारी चीजों के लिए लॉज आए थे, उनके लिए अलग अलग राइट्स बनाए गए थे, उनके लिए लोकल पुलिस स्टेशन के अंदर भी कंप्लेन के लिए नंबर्स दिए गए थे कि वो जल्दी से जल्दी जाकर इन सारी चीजों के लिए कंप्लेन कर सके, बट वुमेन डरती थी और इस रीजन की वजह से वो नहीं जा पाती थी, ठीक है। इक्वल रिम्यूनरेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे समझो कि एक काम, मैं आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ा रही हूँ, ठीक है। मान के चलो कि मेरी जो सैलरी है, ठीक है, मेरी सैलरी और सेम चीज सेम काम, कोई आपको साइंस या कोई मैथ्स पढ़ा रहे, कोई भी सर हो, कोई भी मेल टीचर है, ठीक है, और मैं एक फीमेल टीचर हूँ, ठीक है। तो जो अमाउंट है हमें पे करने का, आपके यहाँ आपको हम पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए सर की पूरा उनका है सब कुछ, तो वो हमें पे करेंगे, ठीक है। अब वो हमें पे कर रहे हैं तो उस टाइम पर वो सर को मुझसे ज्यादा पे कर रहे हैं, सेम काम के लिए, सेम टाइम, सेम काम, मैं सेम एफर्ट दे रही हूँ, यहाँ पर सेम काम कर रही हूँ, सेम सब कुछ हमने सेम किया है, लेकिन उन्हें मुझसे डबल पे किया जा रहा है और मुझे आधा पेमेंट मिल रहा है। क्या ये सही है? क्या ये फेयर हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। आपको ऐसा लगता है कि आपके मैम को कम सैलरी देनी चाहिए और कोई दूसरे सर हैं उनको ज्यादा देना चाहिए, आपको अच्छा लगेगा ऐसा? नहीं। क्यों? क्योंकि मैम भी तो सेम एफर्ट दे रही है ना, मैम भी तो उसी तरह से बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रही है ना, मैम भी मेहनत कर रही है, सर भी मेहनत कर रहे हैं, तो इक्वल काम के लिए, सेम काम के लिए इक्वल पेमेंट मिलना चाहिए, बट उस टाइम पर ऐसा नहीं किया जाता था। सेम काम वुमेन्स करती थी, अगर पढ़ाया लिखाया जाए और वो जॉब कर रही है तो सेम रोल के लिए, सेम काम के लिए उन्हें अलग अलग पेमेंट दिया जाता था। वुमेन्स को बहुत ही लो अमाउंट देते थे और मेंस को बहुत ज्यादा अमाउंट दिया जाता था। समझ रहे हो कि उनसे ज्यादा क्यों दिया जा रहा है? ये चीज के ऊपर भी एक्शन लिया गया था। यही एक्ट आया हुआ था, टू गिव इक्वल पे वुमेन एंड मेन फॉर द सेम वर्क। एक काम के लिए, सेम काम के लिए सेम पैसे देना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। ये चीजें, इसके लिए भी एक्ट आया था, ठीक है। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के अंदर, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्व सीट फॉर वुमेन इन लोकल गवर्नमेंट लाइक पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी। म्युनिसिपल जो कॉर्पोरेशंस हैं, म्युनिसिपैलिटीज जो है, उसके बाद पंचायत समितिज होती है, तो उन सारे ऐसे लोकल गवर्नमेंट पर वुमेन्स के लिए सीट्स को रिजर्व करना, क्योंकि पहले के टाइम पर हमेशा से ही, पहले के टाइम पर भी क्या, अभी के टाइम पर भी बहुत सारे ऐसे जगह है, बहुत सारे ऐसे गांव, बहुत सारे ऐसे शहर है जहां पर सिर्फ और सिर्फ मेंस ही पावर में होते हैं, वुमेन्स नहीं होती है, ठीक है। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वुमेन्स के लिए पंचायत समिति एंड म्युनिसिपैलिटीज के अंदर में उनके लिए रिजर्व सीट्स को रखा गया था कि उन सीट्स पर वुमेन्स का ही अधिकार है और वुमेन्स ही उन सीट्स के लिए रहेंगी, ठीक है। ताकि उनका भी लाइक एक वैल्यू बन सके पूरे समाज में, उनके लिए भी रिस्पेक्ट आ सके लोगों के लिए, ठीक है, वो भी रूल कर सके, वो भी एक्शंस ले सके, ठीक है। इस तरह की चीजें हुई थी, ओके। याद रखना है आपको क्या क्या हुआ था, हमने क्या क्या देखा बच्चों, हमने ध्यान से याद रखना है, फटाफट से मेरे साथ में क्विकली रिवाइज करना है आपको, ठीक है। साथ में बोलो, क्या बोलोगे? चेंजेस इन सोशल फील्ड। सोशल फील्ड के अंदर कौन कौन से चेंजेस हुए थे? ध्यान से देखना है कौन कौन से चेंजेस हुए थे। सबसे पहला वुमेन एम्पावरमेंट,
एम्पावरमेंट। क्या हुआ था? फर्स्ट पॉइंट है हमारा वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए 1985 में एक्शन लिया गया था। उन्होंने क्या किया था? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए सेपरेट एक डिपार्टमेंट बनाया था जो कि उनके ऊपर ध्यान देती थी। और किन किन चीजों पर ध्यान देती थी, कौन कौन सी चीजें थी? जैसे कि लॉज बनाए गए थे। जैसे कौन से लॉज? जो डाउरीज, जो उस टाइम पर डाउरी एक्ट होता था, डाउरी दहेज लेने की प्रथा थी, उसके लिए एक्ट बनाया गया था। उनको इक्वल पे मिलना चाहिए। अगर वो मेन के बराबर का काम कर रहे हैं, सेम काम कर रहे हैं, तो उन्हें भी सेम सैलरी मिलनी चाहिए, इसके लिए बनाया गया था, ठीक है। 73rd एंड 74 अमेंडमेंट के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के अंदर बताया गया था कि वुमेन्स के लिए सीट्स होने चाहिए किसके अंदर? पंचायत समिति एंड म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है। म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायत समिति के अंदर एक रिजर्व सीट्स को उनके लिए बनाया गया था ताकि वो भी एक पावर में आ सके, ठीक है। चलिए, सो याद हो गया, आई होप सो आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज अपलिफ्टमेंट ऑफ द डिप्राइज्ड सेक्टर। डिप्राइज्ड सेक्टर के अंदर जो लाइक बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स होते हैं ना जो कि ज्यादा डेवलप्ड नहीं है, ठीक है, उनके लिए many people were treated unfairly due to the caste system, जैसा कि हमारे यहाँ पर हमेशा से चलता है। आप अभी भी देखते होंगे, लोग कहते हैं आसपास के, आप लोग के एरिया में भी या फिर जहाँ पे भी आप रहते होंगे, जहाँ जिस भी अगर गांव, अगर छोटे गांव वगैरह से आप बिलोंग कर रहे हो, हर कास्ट में होता है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ यूपी बिहार, महाराष्ट्रियंस में भी होता है। महाराष्ट्रियंस में आप देख सकते हैं डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, उन्होंने एक्शन लिया था क्योंकि उनके साथ भी उस तरह की चीजें हुआ करती थी, ठीक है। सो आप जिस भी कास्ट की बात करें, हर एक कास्ट के अंदर में भी, मैं बहुत सारे कास्ट के बारे में जानती हूँ और मैंने थोड़ा बहुत जितना भी पढ़ा है अब तक, मैं श्योरली नहीं कह सकती हूँ आपको, लेकिन मैंने अब तक जितना भी पढ़ा है, मैंने बहुत सारे जगहों पे देखा है कि बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी कास्ट सिस्टम को फॉलो करते हैं। इनफैक्ट मैं मेरा एग्जांपल देती हूँ, मेरे गांव में, मैं बिहार की हूँ, ठीक है। मेरे गांव में हमारे हमारे घर में हमारा जॉइंट फैमिली है, तो मेरे बड़ी मम्मी की पूरी फैमिली गांव में रहती है और मैं, मेरे पापा मम्मी, हम लोग यहाँ पर रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, ठीक है। तो मैं जब गाँव में जाती हूँ ना, तो लाइक हमारे घर में बड़ा घर है, तो थोड़ा सा बड़ी मम्मी की एज हो गई है, तो वो ज़्यादा काम नहीं कर सकती और उनकी बेटी वगैरह उतना करना नहीं चाहती, ठीक है। तो उसके रीज़न की वजह से काम के लिए रखा हुआ है, ठीक है। अब काम के लिए छोटी जात को रखी जाती है, ठीक है, छोटे कास्ट के लोग हैं, ठीक है, ऐसा कहते हैं वो। उसके बाद उनके लिए सेपरेट थाली होती है, उनके लिए सेपरेट कप होता है जिसमें वो चाय पियेंगे, वो होता है। उसके बाद उनसे छुआछूत का व्यवहार किया जाता है। नौकर भी ऐसे लोगों को नहीं रखा जाएगा जिनके साथ हमारा छू नहीं सकते। इस तरह की मेंटालिटी अभी भी मेरे गांव साइड में है, समझ रहे हो आप। जब हम लोग जाते हैं तो मैं सबका पैर छू रही हूँ, मैंने उनका भी पैर छू लिया, क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं था गाइस, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा गई नहीं हूँ, ज़्यादा रही नहीं हूँ, तो इस रीज़न की वजह से तो मैंने सबका, जितने भी हमसे बड़े रहते हैं, सब लोग गाँव में जाते ही, मम्मी सिखा के रखी है बचपन से ही, जाओ तुरंत पैर छू लो, ठीक है। तो हम जाते ही सबका पैर छू रही हूँ, तो वो भी बैठी हुई थी, मैंने उनका भी पैर छू लिया, तो वो तुरंत ऐसे लाइक पीछे हट गई और अरे अरे आप ऐसे कैसे मेरा पैर छू लिया, ऐसे करके बोलने लग गए। लाइक मैं सोची कि क्या हो गया, कितनी बड़ी बात हो गई। फिर मुझे, जब वो चली गई तो मेरी बड़ी मम्मी बोलती है, ऐसे कैसे तू किसी का भी पैर छू लेती है, हम लोग का उससे छुआता है, ऐसे तू उसका पैर नहीं छू सकती है। तो वैसे वो जो आंटी थी, वो कहती है कि मुझे पाप लग जाएगा, आप ब्राह्मण है इसलिए समझ रहे हो। तो इस तरह की मेंटालिटी उस टाइम पर हुआ करती थी, तो ऐसे अभी हुआ करती थी क्या, अभी भी है, समझ रहे हो। तो अभी भी बहुत सारी जगह पे ये चीजें हैं, पहले के टाइम पर बहुत ज्यादा हुआ करता था गाइस। तो ये जो चीजें हैं, ये जो कास्ट सिस्टम की चीजें हैं, ये बहुत ज्यादा डेंजर हुआ करती थी और इस चीज के ऊपर एक्शन लेने के लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए थे, बहुत सारे रिजर्व सीट्स बनाए गए थे, ताकि उन्हें भी शिक्षा का अधिकार हो, उन्हें भी हर चीज का अधिकार हो, जिन सारी चीजों का अधिकार हमें है। समझ रहे हो, हम भी किसी ना किसी जन्म में, क्या पता, होंगे छोटे कास्ट के, किसी जन्म में हम बड़े कास्ट के, किसी जन्म में हम कुछ और रहे होंगे, है ना। सो वो चीजें लोग सोचते नहीं है। और लाइक किसी के भी, कोई भी, अगर आप गरीब हो ना, तो आपके ऊपर कोई भी अत्याचार करेगा। अगर आप रिच होना, चाहे आप किसी भी कास्ट, किसी भी तरह के दिख रहे हो ना, हर कोई आप पे लाइक आपके जैसे बनना चाहेगा या आपके बारे में अच्छा बोलेगा, समझ रहे हो। सो गरीबी मेन प्रॉब्लम हमारे देश में ना, गरीबी है, समझ रहे हो।
So steps were taken to bring justice and equality. काका कालेकर कमीशन बनाया गया था, काका कालेकर कमीशन बनाया गया था 1953 में टू स्टडी द कंडीशन ऑफ द बैकवर्ड कास्ट, जो बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं उनके लिए। उसके बाद मंडल कमीशन बनाया गया था 1978 में, रिकमेंडेड रिजर्वेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस, जैसे कि ओबीसीज होते हैं बहुत सारे कास्ट सिस्टम, जैसे कि मैं ओपन में आती हूँ, कुछ लोग ओबीसी में आते हैं, कुछ लोग एससी में आते हैं, कुछ लोग एसटी में आते हैं, ठीक है। तो एससी एसटी और ओबीसी के लिए थोड़े बहुत ही है, और एससी एसटी कास्ट के लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए थे, जो कि अभी के टाइम पर इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, बट पहले के टाइम पर बहुत ज़्यादा हुआ करता था। तो इसके लिए उनको ग्रो करने के लिए, उन्हें पढ़ाई का अधिकार हो सके, उन सारी चीज़ों के लिए बहुत सारी फ्री चीज़ें दी जाती थी, उन्हें डेवलप करने की कोशिश किया जाता था। गवर्नमेंट जॉब्स में भी उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाता था, लाइक उनको 50% पे ही, अभी भी होता है, वो अभी भी चल रहा है। सो 50% पे उन्हें कोई चीज़ में वो क्वालिफाई हो रहे हैं, जिसपे अगर आप ओपन कास्ट के हो तो आपको 90 लाने की ज़रूरत है, उसमें वो 50 में भी क्वालिफाई हो सकते हैं। तो पहले के टाइम पर जैसा उन्होंने बिहेव किया था, उस रीज़न की वजह से उनके साथ इतनी वो चीज़ें हो रही है, समझ रहे हो। अभी तक हमारे साथ फिर वो चीज़ें हो रही है। अगर आप ओपन कास्ट में, तो अभी हमें ये चीज़ें फील हो रही है कि हाँ हमारे साथ तो गलत हो रहा है, बट आप अगर सोचने जाए ना, तो उस टाइम पर उनके साथ कितना गलत हुआ था, वो चीज़ तो हम बर्दाश्त भी नहीं कर सकते अभी के टाइम पर, समझ रहे हो। सो इसीलिए इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाया गया था। अभी शायद इसके अंदर चेंजेस आ जाए तो बहुत अच्छा होगा, बट जैसा हम पहले के टाइम पर व्यवहार करते थे, उस रीज़न की वजह से उस तरह की चीज़ें हुआ करती थी, ठीक है। सो बैकवर्ड क्लासेस के लिए बनाया गया था। इन द जॉब एंड एजुकेशन फील्ड, उन्हें जॉब का अधिकार, एजुकेशन का अधिकार मिल सके, इजीली मिल सके। उन्हें पढ़ाई करने के लिए भी पे किया जाता था, पैसे दिए जाते थे, ताकि वो एटलीस्ट पढ़ाई कर सके, थोड़ा बहुत भी शिक्षा ले सके। और जॉब भी उन्हें बहुत कम, लाइक 10th 12th पास के बाद भी जो वैकेंसीज रहती है उसके लिए मिल जाता था, ठीक है, ताकि वो भी ग्रो कर सके, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स, जो शेड्यूल्ड कास्ट एससी और एसटी कास्ट के लोग हैं उनके लिए इन 1989 में द प्रिजर्वेशन ऑफ द एट्रोसिटीज एक्ट वॉज पास्ड, एट्रोसिटीज एक्ट को पास किया गया था। दिस लॉ हेल्प प्रोटेक्ट एससी एसटी कास्ट फ्रॉम द वायलेंस, फेयर एंड डिस्क्रिमिनेशन। सो उनके साथ जो ये दुर्व्यवहार किया जाता था, उनके साथ इक्वालिटी कभी नहीं की जाती थी, तो ऐसे सारे व्यवहार से हेल्प करने के लिए उनके लिए बनाया गया था लॉ को, प्रिजर्वेशन के लिए, उनको उनकी सेफ्टी के लिए, उनको लाइक राइट्स दिलाने के लिए बनाया गया था, ठीक है। कब बनाया गया था? 1989 में बनाया गया था, ओके। याद रहेगा, अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है। aim to help the live with the dignity and the respect, dignity and respect के साथ जीने का हर एक इंसान को अधिकार है, और इसीलिए इस तरह के एक्ट्स को बनाया गया था, ठीक है। इस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशन को लाया गया था, जिसकी वजह से उन्हें भी इक्वालिटी मिल सके, उन्हें भी हर एक चीज के अंदर फेयर अधिकार मिल सके, फेयर इक्वालिटी हो सके, ओके। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम हमारे ग्लोबलाइजेशन की तरफ। अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं आया होता तो अभी के टाइम पर जो आप बड़े बड़े बिजनेसेस देखते हैं, और जो आप दूसरे अब्रॉड्स में जाकर स्टडी करना, हायर स्टडीज के लिए जाना आना, इस तरह की जो चीजें देख रहे हो, तो हर एक देश एक दूसरे से कनेक्ट हुआ बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, है ना। ग्लोबलाइजेशन आना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। सो व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन होता क्या है? ग्लोबलाइजेशन मीन्स अ कंट्री इज बिकमिंग मोर कनेक्टेड एंड वर्किंग टुगेदर इन द डिफरेंट एरियाज लाइक इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, साइंस एंड कल्चर, ठीक है। सो इस सारे फील्ड्स के अंदर हमें एक कंट्री से दूसरे कंट्री, जितनी भी कंट्रीज है, हर एक कंट्री को आपस में कनेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी था। क्योंकि आप जैसे कि मानते हो, समझो अगर कुछ चीजें हमारे कंट्री, ऐसा नहीं है कि हमारी कंट्री के अंदर बहुत ही ज्यादा बुरा है, कुछ चीजें हमारे कंट्री के अंदर भी अच्छी है, ठीक है। जैसे कि आयुर्वेदा, साइंस वगैरह हमारे कंट्री का अच्छा है, मसाले एंड एग्रीकल्चर बहुत अच्छा है हमारे कंट्री का, है ना। सो इस चीज से हम दूसरे कंट्री
कंट्री को सपोर्ट कर सके, ठीक है, और वो कंट्री अगर उनके पास कुछ बेटर है तो वो हमें सपोर्ट कर सके, ठीक है। अगर इसी तरह का व्यवहार होगा तभी एक दूसरे से सारी कंट्रीज कनेक्टेड रहेंगे, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, एक दूसरे को डेवलपमेंट में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। सो इसीलिए ग्लोबलाइजेशन आना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। जैसे अगर हमें पढ़ाई करनी है, अगर हमारे यहाँ पर वो एजुकेशन बहुत अच्छे प्राइस में या बहुत अच्छी तरह से नहीं मिल रहा है तो हम दूसरी कंट्री जहाँ पर वो अच्छे एजुकेशन हमें मिल सकता है हम उस कंट्री में मूव कर सकते हैं, है ना। अगर हमें दूसरे कंट्री में जॉब लग रहा है तो हम वहां पर जॉब कर सकते हैं, ठीक है। हम बिजनेस कर सकते हैं, अपनी कंट्री से दूसरे कंट्री के लोगों के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं ना। तो इस तरह की चीजें, इस तरह की इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था globalization. Okay, so India and the world, India become an important country globally. India globally important country के रूप में जानने लग गए थे। India is member of big international groups जैसे कि G20 का मेंबर है इंडिया, ठीक है। उसके बाद ब्रिक मतलब कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है। सो ये जो ब्रिक है, ब्रिक सम्मेलन होता है, सो ये जो ब्रिक है, इस ब्रिक के भी मेंबर है इंडिया, ठीक है। G20, ब्रिक, ऐसे जो ग्रुप्स है उसके अंदर भी इंडिया एक मेंबर है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो इंडिया भी जाना जाता है बड़ी कंट्रीज के रूप में, ठीक है। सो ग्रोथ इन टेक्नोलॉजी, ग्रोथ टेक्नोलॉजी के अंदर बिग प्रोग्रेस इन टेलीकम्युनिकेशन, यूज ऑफ मोबाइल फोन। इंडिया ने लाइक अभी के टाइम पर आप देख सकते हो कि इंडिया के अंदर इतने ज्यादा इंटरनेट यूजर्स भरे पड़े हैं, हर एक इंसान के पास फोन। तो टेलीकम्युनिकेशन बहुत ज्यादा ग्रो हुआ था इंडिया के अंदर। स्प्रेड्स ऑफ इंटरनेट, यूज ऑफ सैटेलाइट फॉर कम्युनिकेशन, दीज आर न्यू कॉमन एरिया, कॉमन अक्रॉस इंडिया, ठीक है। इंडिया के अंदर, इंडियाज में कह रही हूँ, इंडिया के अंदर है, ठीक है। सो स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी, इंडिया शोड द वर्ल्ड हाउ अ डेमोक्रेटिक कंट्री कैन रन सक्सेसफुली। डेमोक्रेटिक इंडिया क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है और वो कितना सक्सेसफुली रन हो रहा है। बहुत ज्यादा सक्सेसफुली रन नहीं हो रहा है, हमें बस हिस्ट्री बताने के लिए, समझाने के लिए लिखा है, बस एग्जाम में लिखने के लिए आप समझ सकते हो कि बहुत अच्छी तरह से रन हो रहा है। अभी भी आप अगर न्यूज देखते होंगे तो आए दिन आप कौन कौन सी खबरें सुन रहे हो, क्या क्या चीजें सुन रहे हो, वो आप सभी को पता ही होगा, है ना। आप भले से 9th स्टैंडर्ड में हो बट आपको ये चीजें पता होगी कि अभी के टाइम पर न्यूज में क्या क्या चीजें चल रही है ना। तो समझ ही आ रहा होगा आपको कि कितना बेटर तरीके से रन हो रहा है इंडिया। चेंजेस इन लाइफस्टाइल, इंडिया के अंदर लाइफस्टाइल में कैसे चेंजेस आए थे ग्लोबलाइजेशन आने के बाद। ग्लोबलाइजेशन चेंज द लाइफस्टाइल ऑफ इंडिया, स्पेशली द यूथ के अंदर थोड़ा सा चेंजेस ज्यादा आ गया था। चेंजेस कैन बी फूड हैबिट्स, क्लोथिंग, उनका लाइफस्टाइल चेंज हो गया था, जैसे कि उनकी फूड की हैबिट्स जो है वो, क्लोथिंग लाइक पहनना ओढ़ना, स्टाइल, ये सारी चीजों के अंदर चेंजेस आया था जब ग्लोबलाइजेशन आया इंडिया के अंदर। ग्लोबलाइजेशन आना मतलब कि हर एक कंट्री एक दूसरे से कनेक्ट करना, ठीक है। कनेक्ट करने की वजह से हमें इकोनॉमिकल ग्रोथ होता है, हमें डेवलपमेंट मिलता है, हम एजुकेशन के लिए कहीं पे भी जा सकते हैं ना। ऐसे बहुत सारी चीजें डेवलप होती है, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। फाइनली गाइज, हमने हमारा ये चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया, जो कि चैप्टर बहुत लेंदी है, बहुत ज्यादा लेंदी चैप्टर है और इसे हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में कंप्लीट किया है बच्चों। तो अगर आपने लेक्चर नंबर 1 और 2 को नहीं देखा है तो जाकर देखो और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि डन मैम। ओके, चलिए, सो यहाँ पर हम हमारा लेक्चर एंड करेंगे। कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हैं। एंड तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं इन नेक्स्ट चैप्टर, इन नेक्स्ट लेक्चर।